अब आप ही आप हैं आशियाना में एसआर यानी संतोष राव के साथ। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। जी हाँ, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। दोस्तों, यही कोशिश वैवाहिक जीवन में हमेशा दोनों पार्टनर की रहती है कि वो दोनों एक दूसरे को खुश रखें, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखें और ईश्वर की दया से सब कुछ अच्छा अच्छा चल निकलता है। लेकिन फिर जैसे इस गीत में जैसे बोला जाता है ना कि दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, यहां तक ठीक है। लेकिन जब ये सुनने को मिले कि देखेंगे तो जवाब आता है देख लेना। दोस्तों, पति और पत्नी के बीच देखेंगे देख लेना ये कॉमन सी बात होती है और इसीलिए ऐसी बातों पर हस्बैंड वाइफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बस इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे उनके दिन महीने और साल प्यार में गुजरते जाएं और उनको कामयाबी मिलती भी है। लेकिन उनकी इस कोशिशों में ग्रहण तब लग जाता है जब घर के बड़े बुजुर्ग यानी चाचा, ताऊ, फूफा, मौसा, इन सब की दखल अंदाजी बढ़ने लगती है अलग अलग विषयों पर। और कई बार तो शादी के 4-5 महीने के बाद से ही 2 से 3 होने की डिमांड कभी सासू से तो कभी ससुर से या फिर ताई, मौसी, ननंद, भाभी किसी न किसी से सुनाई देने लगती है, कभी सलाह के तौर पर तो कभी एक ताने के रूप में। कहने का मतलब यही है कि जबरदस्ती समाज का या लोगों का नाम लेकर मानसिक परेशानियों को पैदा करके बसे बसाए सुंदर से आशियाना में आग लगाने का काम कर देते हैं हमारे खुद के रिश्तेदार। और जब ऐसे रिश्तेदारों को उनके सवालों का करारा जवाब दिया जाता है तो रिश्तेदारों को लग जाती है मिर्ची, शिमला मिर्च वाली नहीं बल्कि जोधपुर की फेमस लाल मिर्च। लेकिन ऐसे हालात में पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे का हाथ थाम कर एक दूसरे का सहारा बनकर यही कहते रहना चाहिए। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा, जुदा कसम खा ले, ये चाहत रहेगी सदा, कसम खा ले। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा, कसम खा ले, ये चाहत रहेगी सदा, कसम खा ले। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 2:15 और 12 सेकंड है। दोस्तों, अभी आपने गीत सुना फिल्म प्यार झुकता नहीं का।
और हम यही कहना चाहेंगे कि अगर यही चाहत की लाख तूफान आने पर भी और लोगों की तरह तरह की बातें सुनने के बाद भी जब पति पत्नी दोनों के दिलों में ये चाहत होगी साथ साथ हर परिस्थितियों का सामना करने की, तो फिर अपनों के ताने या फिर परायों की सलाह बेमानी लगने लगेगी, है ना। दोस्तों, आशियाना प्रोग्राम में आज हम आपसे जानना चाहेंगे, आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपना वो अनुभव जब आपके आशियाना में आपके अपनों ने आपको ताने दिए हो या 2 से 3 होने की जल्दी आप पर थोपी हो। लिख भेजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070 पर। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। जी हाँ, आज आप हमसे शेयर कीजिए अपना वो अनुभव जब आपके आशियाना में आपके अपनों ने आपको ताने दिए हो या 2 से 3 होने की जल्दी आप पर थोपी हो। इन बातों को शेयर कर सकते हैं आप 9868107070। अभी हमारे पास 45 मिनट है इस कार्यक्रम आशियाना के। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं। और से सुनिएगा, हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं, खुद को छोड़ सबके लिए आईने हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे हमसफर, मेरी जाने जा, मेरे हमसफर, मेरी जाने जा, मेरी मंजिल है तू ही मेरा जहां। आकाशवाणी FM रेनबो, आंखों में छुपा के रखो, सांसों में बसा के रखो, सीने से लगा के रखो, पलकों में बिठा के रखो। मैं तुझे चाहूंगा इस तरह मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी। तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी। तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी में लाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 2:31 और 5 सेकंड है। दोस्तों, अभी आपने सोनू निगम की आवाज में ये गीत सुना, मेरे जीवन साथी। वैसे इस गीत में एक बात सबसे अलग थी, जी हाँ अलग थी और गीतों से, और वो था आखिरी में सोनू निगम का लिया गया आलाप। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर से सुन लीजिए, फिर इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी। तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं।
तो दोस्तों आपने सुना, वैसे नदीम श्रवण के किसी भी गीत में इस तरह का आलाप आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस गीत में था, क्योंकि ये गीत आपने कहते हैं ना कि अपने आप में एक संदेश देता हुआ गीत है। आप गीत के बोल पर जाएंगे तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कई गीतों में मिल जाएगा, लेकिन इस गीत की क्लोजिंग में ऐसा आलाप ये दर्शाता है कि आपको अपने रिश्तों को अगर खूबसूरत बनाए रखना है तो जैसे सुर को साधना पड़ता है, जैसे सोनू निगम ने साधा, वैसे ही आपको अपने जोश और होश को साधे रखना होगा। लोगों की बातों को अनसुना करते रहना होगा और उनके अनसुना करते हुए अपने में खोए रहना होगा। जी, अपनी दुनिया में खोए रहना होगा, तभी आखिर में मिलेगी आपको तालियां। वरना मतलबी दुनिया है, नफरतों का शहर है। गौर से सुनिए, मतलबी दुनिया है, नफरतों का शहर है। ये दुनिया दिखाती शहद है लेकिन पिलाती जहर है। आइए अब शामिल करते हैं आपके भेजे कुछ संदेशों को। एक मैसेज आया है, ये मैसेज आया है रिचा का गाजियाबाद से। लिखती हैं कि मेरी शादी को 9 साल हो रहे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, अंश और आरुषि। मुझे याद है जब हमारी शादी को हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे तो दूर की चाची, जी हाँ दूर की चाची, जब भी घर आती थी तो सासू माँ के कान भर जाती थी कि बहू के बच्चा क्यों नहीं हो रहा। जल्दी बोलो करने की, इससे घर में हमेशा टेंशन बढ़ने लगती थी और हमको न चाहते हुए भी 1 साल में बच्चे के लिए ट्राई करना पड़ा। रिचा जी, आप सबसे पहले मुबारक हो आपको कि आपके 2 प्यारे प्यारे अंश और आरुषि हैं, उनके लिए कि ईश्वर ने आपको 2 सुंदर और प्यारे प्यारे बच्चे दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक उस दूर की चाची की बात है तो ऐसी चाची, बुआ, फूफी हर घर में मिल जाएगी जिनका काम सिर्फ दूसरों के घर में आग लगाने का होता है। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अपने परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी जब पति पत्नी की होती है तो कब बच्चा चाहिए, या ये भी कि पति पत्नी को ही डिसाइड करने देना चाहिए ना कि कब बच्चा चाहिए। उनके पर्सनल मैटर में लोगों को अपनी सलाह देने की क्या जरूरत है। अब सब शिक्षित हैं, समझदार हैं, तो पति पत्नी समझदारी का काम करके थोड़ा समय ले रहे हैं तो रिश्तेदारों को भी समझदारी दिखानी चाहिए, है ना रिचा जी। एक मैसेज आया है दिनेश मोहंती का, भुवनेश्वर से। लिखते हैं कि एसआर जी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरी शादी के 3 महीने के बाद ही मेरे रिश्तेदारों को फिक्र होने लगी थी और मेरी वाइफ सोनल को अजीब अजीब सी सलाह भी मिलने लगी थी, लेकिन जब मैंने उनको खरी खोटी सुनाई तब रिश्तेदारों के मुंह बंद हुए। दिनेश जी, आपने ये काम बहुत अच्छा किया कि उनको जबरदस्ती जवाब देकर उनका मुंह बंद करा दिया, क्योंकि लोगों की इस तरह की फालतू बातें सुनकर आपकी वाइफ सोनल के दिमाग में भी ना कई तरह की नेगेटिव बातें भरने लगी होंगी और इसका सीधा असर हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ने लगा होगा। वैसे कमाल के रिश्तेदार होते हैं सलाह देने में नंबर 1। बेशक अपने घर में छिड़ी महाभारत को शांत न कर पाए, लेकिन दूसरों के घर में ज्ञान बांटने सबसे पहले आते हैं रिश्तेदार, है ना। एक मैसेज आया है हिना का, अशोक विहार नई दिल्ली से। लिखती हैं कि हम पर भी फर्स्ट बेबी के लिए दबाव बनाया गया था। एक और मैसेज पढ़ूंगा जिसे भेजा है किसने भेजा है, ये सुखनंदन ने, बांदा यूपी से। कहते हैं कि मैंने और मेरी पत्नी बबीता ने खूब ताने सुने हैं। सुखनंदन जी, आपके मैसेज से समझ में आ गया कि ताने आपने किस विषय में विषय को लेकर सुने होंगे। उम्मीद है कि आप अपने नाम के अनुरूप प्रभु में खुश रहकर सुखी जीवन गुजार रहे होंगे अभी, है ना। एक सलाह देना चाहूंगा सभी लिसनर्स को कि मेरी तरह ना इस बात पर अमल करते रहिएगा, जी हाँ, कि लोग कुछ भी ताने मारे, आपके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आएगी। अब कौन सी बात है वो गौर से सुनिए, क्योंकि लोगों का काम है ताने देना। सुन रहे हैं आप, लोगों का काम है ताने देना और अपना काम है एक भी ना लेना। कोई कुछ भी बोले, बस मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। Come stand by my side. Come and be my guiding light. Oh, I'll be what you want me to be. I'll give all my love and all of my life. Sonia, oh Sonia, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जी लो मुझे।
मुस्कुरा के जिंदगी तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ चाहे जो भी होगा, तू बस दे दे मेरा साथ, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ चाहे जो भी होगा, तू बस दे दे मेरा साथ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी में लाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 2:41 और 45 सेकंड है। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं म्यूजिक कंपोजर रोहिणी से विनय प्रसन्नाई, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। सिक्किम की यात्रा कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अभी अभी आप आए हैं दिल्ली? हाँ, दिल्ली अभी लैंड किया। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आपकी शादी को कितना समय हो चुका है? हाँ, 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल हो चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, म्यूजिक कंपोज करते करते पता ही नहीं चला होगा आपको, है ना? अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे अब हम आरजे हैं, आप म्यूजिक कंपोजर हैं, जब बीवी नाराज हो जाती है तो कुछ नया म्यूजिक धुन निकलती है क्या उनके लिए? नहीं, असल में मेरी वाइफ भी म्यूजिक फील्ड है, तो बिल्कुल वो ऐसा कुछ लगता नहीं उसको। अच्छा। बल्कि वो और मेरे को बताती है कि ये अच्छा बना है या नहीं बना है, क्या है, वो मेरे को बहुत हेल्प करती है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि घर की मुर्गी दाल बराबर समझती? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल बहुत हेल्प करती है। बल्कि मेरे बच्चे भी मेरे को बहुत हेल्प है, पापा ये थोड़ा सा कंपोजिशन थोड़ा सा और अच्छा बनाओ, ओके, ये इस कंपोजिशन में मजा नहीं आ रहा है, ये म्यूजिक और अच्छा थोड़ा सा होना चाहिए। तो बहुत मेरा पूरी फैमिली में मेरे बच्चे और वाइफ दोनों बहुत हेल्प करते हैं। मतलब पूरा परिवार एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करता, आगे बढ़ने में प्रेरित करता है दूसरे को, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जब एक परिवार में आप लोग रहे, बहुत हंस रहे, खुश रहे, तभी एक हमारे चाचा जी आ गए, ताऊ जी आ गए, फूफा जी आ गए और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, तनाव हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में सब हमारे, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे में जितने भी बुजुर्ग हैं वो सब म्यूजिक से रिलेटेड हैं सारे, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लगता। बल्कि सभी लोग हमें एक्सप्लेन करते हैं, अगर कुछ गलती होती है तो बताते हैं। भाई आते हैं, चाचा आते हैं, ताऊ आते हैं, अगर घर पे आते हैं तो बताते हैं कि बेटा ये ऐसे करो, ऐसे करो। नहीं नहीं, ये म्यूजिक की लाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ, मैं तो संबंधों की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बहुत अच्छे से गाना गा रहे हैं, हम प्यार करते हैं, ऐसे गा रहे हो और चाचा जी आ गए करके ऐसे? कभी हुआ सर ऐसा? नहीं, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे चाचा तो बल्कि वो भी कहते हैं अब में जो कौन सा गाना गा रहे हो ये गाओ, पुराने जो गाने होते हैं उनके या कुछ उनको जो अच्छे लगते हैं क्लासिकल बेस्ड, वो कहते हैं इस टाइप के गाने गाओ, इस टाइप के वो करो। सर जी, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, आप टेंशन न लो, दिल खोलकर बात करो। आप ये मत सोचो कि आने वाली फिल्म में कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपको काम ऐसे ही मिलेगा जैसे मिल रहा है, टेंशन न लो आप सर। नहीं, भगवान की कृपा से काम कर ही रहे हैं। जी। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप और आपकी पत्नी के बीच में कभी मनमुटाव हुआ, कभी झगड़े होते हैं? कभी कभी कुछ चीजों को लेके होता है, लेकिन उसमें हम मैनेज कर लेते हैं। नहीं, वो तो मैनेज हो अगर मैं गुस्सा होता हूँ तो वो मना लेती हैं शाम को कुछ बना के या कुछ गा गू के, और अगर वो होती है तो फिर शाम को मैं कुछ कर देता हूँ, उनके लिए कुछ बाहर से ले आता हूँ। ये तो विनय जी घर घर की कहानी है, पति पत्नी के बीच में जब तक तकरार नहीं होगी तब तक प्यार भी नहीं बढ़ेगा। तकरार नहीं, देखो तकरार तो अपने हम लोग तकरार, इसे तकरार नहीं कहें, ये प्यार ही होता है। नोक झोंक कह सकते हैं ना इसको, नोक झोंक कह सकते हैं इसको। तो उसमें क्या है कि आप मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, मेरे को ये समझ नहीं आता। नहीं, मैं समझ गया सर, आपकी बात समझ गया, क्योंकि हमारे में कहानी है, हर घर में वो चीज कभी हुई नहीं है, वही चीज हमारे साथ अभी हुई नहीं है।
सचमुच ऐसा तो समय कभी आया नहीं। अच्छा ओके। अच्छा एक बात बताइए सर, क्योंकि आज जो सवाल हमने सभी से पूछा है, आपकी शादी को कितने समय के बाद पहला बेबी हुआ आपका? मेरा तो शादी से 1 साल बाद ही बेबी हो गया था, लेकिन दूसरे बेबी में बहुत हमने गैप रखा था। अच्छा। हाँ। तो जो दूसरे का गैप हुआ उसमें कभी आए नहीं रिश्तेदार बोलने की इतना टाइम क्यों ले रहे हो, 2 करो घर में अच्छा नहीं, होता है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। असल में मेरे मदर फादर और हमारे जो थे सब एक फ्रेंड्स की तरह रहते थे हम लोग सब। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब ये सलाह हम दे सकते हैं लोगों को कि अगर आपको संगीत में रुचि है तो संगीत उसी परिवार में संबंध बनाइए जहां संगीत में लोग सुनते हैं या रुचि रखते हैं, ताकि आपकी तरह असल में मेरा जो परिवार है, मेरा फैमिली, जो मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ है वो बहुत अच्छे हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ सब म्यूजिक से रिलेटेड है भी और नहीं है, क्योंकि मेरे इंटरकास्ट मैरिज है मेरी। अच्छा ओके। तो वही है, वो गाना गाती थी तो हम लोग हो गए। कौन सा गाना गाती थी सर? नहीं, सब डिवोशनल, सब एल्बम के गाने उनके बहुत एल्बम के सिंगर गाती थी वो, ऑल इंडिया रेडियो से भी वो अप्रूव है। तो ठीक, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा, बल्कि वो सब फैमिली में सभी कोऑपरेट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्या है उसको कि कोई समझाने के लिए कि नहीं ये ऐसा हो गया, बेबी हो गया तो ये ऐसा। लेकिन सर आप है ना बहुत सी बातें छिपा रहे हो, मुझे सब पता है सर। अरे नहीं, छुपाने के लिए क्या, जिंदगी में छुपाने के लिए ऐसा है, जिंदगी में छुपाने के लिए कुछ नहीं है। और जिंदगी ऐसे से कट रही है, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल ऐसे ही गुजरती रहनी चाहिए, ताक धनक दिन है ना सर। और म्यूजिक तो ऐसी चीज है कि भगवान से मिलाती है। इसलिए जो और म्यूजिक वाले जितने भी होते हैं बहुत कूल होते हैं। मेरे ख्याल में जो बहुत हार्ड होते हैं तो उनके पास म्यूजिक ही पैदा होता है। क्योंकि म्यूजिक आप नेचर, जैसे हम लोग कहते हैं ना, नेचर जैसा नेचर होता है वैसा हमारे बॉडी का वो हो जाता है। ऐसे हमारे जो म्यूजिक जो है हमारे लिए बहुत म्यूजिक जो है हमारे लिए बहुत, ये कह सकते हैं कि मेडिटेशन का काम करते हैं। बिल्कुल एक ऐसा माहौल, हम जैसा म्यूजिक में जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी वैसे ही हमारा म्यूजिक होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि संगीत एक ऐसा माध्यम होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि ऐसा मंत्र होता है, एक ऐसा इत्र होता है कि जिसका छिड़काव अगर आशियाना में पड़ जाए तो बस वो आशियाना महकता रहेगा खुशबू से, प्यार से। बिल्कुल। चलिए हमारी दुआएं, शुभकामनाएं कि आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छा म्यूजिक कंपोज करते रहें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर, कभी कभी राज को भी खोल देना चाहिए। क्योंकि अपने अनुभव जब हम बताते हैं ना तो दूसरों का भला हो जाता है। नहीं, अपने अनुभव जब ज्यादा गहरे वाले हो तब बताने का फायदा, जब ज्यादा गहरे है ही नहीं तो बताने का फायदा। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि हर आशियाना खुशियों से भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो। लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है, प्यार करने वाले कभी नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते नहीं, जो डरते हो प्यार करते नहीं, जो डरते हो प्यार करते नहीं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है,
जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है। तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है। प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप प्यार करते हैं उसके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, हर परिस्थिति में उसका साथ देना चाहिए। बहरहाल कंचन कानन आ चुकी स्टूडियो में, वो रहेंगी आपके साथ। आप कितनी देर तक रहेंगी वो खुद बताने वाली है। बहरहाल मैं बताने वाला हूँ वो नाम जिन्होंने हमें संदेश भेजा, जैसे संजय मालाकर ने आदर्श नगर से हमें मैसेज किया था, उन्नाव से सुनील कुशवाहा ने, रोहतक से मिसेस धर्म भाटिया ने, देहरादून से सुशीला रावत ने, राहुल ने हमें बिहारी कॉलोनी शाहदरा से, और ये रवि जोशी ने हमें मेरठ से मैसेज किया। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। नमस्कार। इशारा